कुछ इस तरीके से बनाया हमने अपनी अवनी का बर्थडे। अवनी के लिए पिंक और सौम्य के लिए पर्पल केक लाए। राम राम जी सभी को, कैसे आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अवनी का बर्थडे होता है 17 को और सौम्य का होता है 12 तारीख को। सौम्य गई हुई थी नैनीताल, इसलिए इसका केक कटिंग नहीं हो पाया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि दोनों का बर्थडे एक साथ ही मनाएंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले बच्चों के डांस के लिए बाहर म्यूजिक सिस्टम लगा दिया था, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती, भीड़ इतनी हो जाती कि बच्चों को जगह ही नहीं मिलती डांस करने के लिए, इसीलिए हमने भारी म्यूजिक सिस्टम लगा दिया और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद अवनी और सौम्य ने बहुत सारी रील्स बनाई, साथ में फोटो क्लिक्स कराई और दोनों बहनें बहुत ही सुंदर लग रही थी, सौम्या भी और अवनी भी। उसके बाद घर के सभी लोगों ने बच्चों के फोटो क्लिक्स कराई। सबसे पहले दादी ने और नानी बुआ ने फोटो क्लिक्स कराई, फिर फूफा जी ने, उसके बाद चाचा चाची ने, और उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे तीनों बहनों का। इसके बाद उनके फोटो खिंचाने के बाद भाई के पीछे रहे, फिर सार्थक ने भी अपनी बहनों के साथ फोटो क्लिक्स कराई। तीनों चारों बहन भाई कितने सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। ये बचपन कितना प्यारा होता है ना गाइस। मेरी तो शुरू से ही आदत है, मैं तो इन सारी प्यारी यादों को एक फोटो के अंदर कैद कर लेती हूँ, जिन्हें मैं हमेशा याद रखती हूँ। बाद में टेड्डी मासी और गौरव अंकल भी आ गए, फिर टेड्डी मासी ने भी बच्चों के फोटो क्लिक्स करी। फिर दादाजी की बारी आती, दादाजी सबसे लास्ट में आए थे। फिर समय को ना गवाते हुए फटाफट से हमने केक काटने की तैयारी शुरू की, क्योंकि देखिए कितनी भीड़ हो चुकी थी। अंदर से लेके बाहर लास्ट तक बच्चे ही बच्चे भरे हुए थे, छोटे बड़े सारे बच्चे लास्ट तक भरे हुए थे, अंदर जगह ही नहीं थी खड़े होने की। और नव्या तो देखो सीढ़ी पे ही बैठ गई है। मेरी बेटी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मेरी बेटी को बर्थडे बनाने का बहुत शौक है, वो अपने बर्थडे का पूरा साल वेट करती है और उसे केक पिंक कलर का ही चाहिए, पिंक कलर की फ्रॉक चाहिए, सब कुछ पिंक होना चाहिए। इसी टाइम पर मैं भी अपने बर्थडे के लिए इतनी ही एक्साइटेड हुआ करती थी। मुझे तो अपने बर्थडे का इतना शौक था कि घर पे तो केक कटता ही करता था, मैं तो अपना केक क्लास में भी काटती थी, चाहे मुझे अपनी पॉकेट मनी से इसके लिए पैसे बचाने पड़े। और इसलिए मेरी बेटी का बर्थडे मैं इतने शौक से मनाती हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। एक बर्थडे पे ही मैं सब कुछ पूरा करती हूँ, बाकी पूरा साल तो मैंने कुछ उनकी मर्जी का नहीं दिलाती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए केक कट गया, बच्चों ने गिफ्ट देना शुरू किया। अवनी तो बिल्कुल पागल हो गई थी, इतने सारे गिफ्ट्स आ रहे थे कि अवनी तो बहुत ही खुश हो गई थी। फिर कुछ लोगों ने दोनों को गिफ्ट दिया, कुछ लोगों ने सिर्फ अवनी को गिफ्ट दिया, क्योंकि अवनी का बर्थडे सोचकर ही सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। लेकिन फिर हमने रात को इक्वली सबको डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे दादाजी ने देखी दोनों बच्चों के मुंह पे केक लगा दिया। हमने फटाफट से सारे गिफ्ट्स को उठा के साइड में रखा, और इतनी भीड़ हो रही थी कि बच्चे केक के ऊपर ही चढ़े जा रहे थे, इसलिए हमने जल्दी से बच्चों के सारे गिफ्ट्स लेकर रखे और केक उठा के हमने फटाफट से रसोई में पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पे केक गिरने का डर था। दोनों केक को हमने रसोई में पहुंचाया और फटाफट से बच्चों को हमने साइड में बिठा दिया। कुछ बच्चे बाहर ही खड़े थे, और अवनी का बर्थडे का ब्लॉग थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने थोड़ा पार्ट नहीं डाला है। कल मैं इसका पूरा ब्लॉग डालूंगी गाइस। उसके बाद देखिए मैंने केक कटिंग की और बच्चों को सबको केक दिया। फिर बच्चों को भेजने के बाद हम सब ने भी मिलकर एक साथ केक खाया। फिर चाचा के साथ अवनी ने फोटो क्लिक्स कराई, और देखिए पापा जी ने भी बच्चों के फोटो क्लिक्स कराई। ये मेमोरी हमेशा याद रहेगी। राधे राधे सभी को।